दिवाकर सान्याल को ड्यूटी से घर लौटते वक्त रोज लगभग 7:30-8 बज ही जाते हैं। लेकिन उस दिन बिंदा ने उन्हें शाम 4:30 बजे ही फोन कर दिया था। उसने बताया कि माधुरी को तेज बुखार था, डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ेगा। दिवाकर बाबू काफी चिंतित हो गए। ऑफिस से घर आते आते 7 बज गए। जब वह माधुरी को स्कूटर पर बिठाकर निकले तो बिंदा से कहा, डॉक्टर के यहाँ लाइन लंबी होगी, बेटी की चिंता में बैठे मत रहना, खाना खा लेना और सो जाना। मैंने चाबी ले ली है। सान्याल जी को पता था कि लोगों को वायरल फीवर हो रहा था, इस वजह से डॉक्टर के यहाँ काफी भीड़ होगी। वह तेजी से स्कूटर चलाए जा रहे थे। अचानक सामने बहुत सारे लोग एक जगह जमा दिखाई दिए। वहां कोई बड़ी दुर्घटना हो गई थी। पुलिस ने रास्ते को बंद कर दिया था। हे भगवान, अब क्या होगा? दिवाकर बाबू के पास सोचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने दाहिने मुड़कर स्कूटर को कच्चे रास्ते पर उतार दिया और चल पड़े। वह जानते थे कि शाम के बाद यह रास्ता सुनसान हो जाता था, पर मजबूरी थी। यह रास्ता जंगल से बिल्कुल सटता हुआ चलता था। जंगल में डाकू गर्जन सिंह का गिरोह सक्रिय था। गर्जन एक क्रूर इंसान था। बड़े बड़े डाके डालना और किसी की भी जान तुरंत ले लेना उसके लिए आम बात थी। सान्याल जी डरते डरते स्कूटर चलाते चले जा रहे थे। 8 साल की माधुरी को तो इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आखिर वही हुआ जिसका डर था। रोशनी काफी कम थी और जैसे ही सान्याल जी बाएं मुड़े वहां गर्जन और उसके गिरोह के लोग शिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। पलक झपकते ही डाकुओं ने दिवाकर बाबू और माधुरी को घेर लिया। माधुरी ने तो डर से अपना चेहरा पापा की पीठ में छिपा लिया। दिवाकर बाबू ने भी सिर्फ गर्जन का नाम ही सुना था। उस लंबे चौड़े भयानक चेहरे वाले इंसान को सामने खड़े देखकर उनकी घिघी बंध गई। गर्जन ने सीधे सान्याल जी पर बंदूक तान दिया। सान्याल जी गिड़गिड़ाते हुए बोले, मालिक, हम छोटी हैसियत वाले लोग हैं, हमारी जान लेकर आपको क्या मिलेगा? मेरी जेब में 12,000 रुपए हैं, इन्हें आप ले लीजिए और हमें छोड़ दीजिए। गर्जन ने गरजते हुए कहा, बहुत अच्छे, तेरी तो किस्मत अच्छी है। आज मेरा दिमाग सनका हुआ नहीं है, वरना मैं तो किसी को जिंदा छोड़ता ही नहीं। पैसे ला इधर। यह कहते हुए गर्जन ने पैसे सान्याल जी के हाथ से लगभग छीन लिए। उसने अपने साथियों को चलने का आदेश दिया। तभी एक अजीब बात हुई। माधुरी जोर से चिल्लाई, पापा रुको। इतना कहते हुए वह स्कूटर से उतरी। स्कूटर पर दिवाकर बाबू के पैरों के पास रखे झोले से कुछ निकाला और गर्जन की ओर चल दी। उसने कहा, अंकल, 1 मिनट रुकना। सान्याल जी ने देखा कि डाकू के दाहिने पैर की पतलून पिंडलियों से जरा ऊपर तक उठी हुई थी। वहां किसी चोट के निशान थे और खून रिस रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी नुकीले पत्थर से उसका पैर टकरा गया हो। घाव गहरा था। माधुरी ने हाथ में थामे डब्बे से एक सफेद कपड़ा निकाला और एक छोटी शीशी से कोई दवा भी निकाली। उसने दवा डाकू के घाव पर लगाया जिससे उसकी चीख निकल गई। थोड़ी देर में ही एक कुशल नर्स की तरह माधुरी गर्जन के पैरों पर पट्टी बांध चुकी थी। पापा ने उसे सिखाया था कि यदि घाव से खून निकलने लगे तो पट्टी कैसे करनी चाहिए। वह खड़ी हुई और उसने कहा, अंकल, अगर मैं पट्टी नहीं बांधती तो घाव बड़ा हो जाता। आपको ध्यान रखना चाहिए था। गर्जन स्तब्ध खड़ा माधुरी को एक टक देख रहा था। सान्याल जी की डर से हालत खराब थी। उन्होंने माधुरी को आवाज लगाई, बेटा इधर आ जा। लेकिन गर्जन ने कहा, ठहरो। उसने प्यार से माधुरी के सिर पर हाथ रखा और उसका ललाट छुआ। उसके मुंह से निकला,
अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। वह सान्याल जी के पास आया, माधुरी को प्यार से स्कूटर पर बिठाया और उनसे कहा, यह लो अपने पैसे। मूर्ख इंसान, तुम्हें पता नहीं है इसको कितना तेज बुखार है। जल्दी निकलो। ऐसा कहते हुए उसने उंगलियों से सान्याल जी को जाने का इशारा किया। दिवाकर बाबू ने कांपते हाथों से पैसे ले लिए और जितनी जल्दी हो सकता था स्कूटर स्टार्ट कर चल दिए। जाते हुए उन्होंने एक बार मुड़कर देखा। डाकुओं का खौफनाक गिरोह नजरों से ओझल होता जा रहा था। घोड़ों की टापों की आवाज भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। दोस्तों, हम जो भी अच्छी बातें सीखते और सिखाते हैं, कभी न कभी जरूर हमारे काम आती है। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, इससे काफी मोटिवेशन मिलता है।